हमारे कबीले के सरदार अभी जिंदा हैं। तैकफूर के साथ काम करने वाले वजीर के हुक्म से कोई जिरगा मुनक्किद नहीं किया जाएगा। वजीर कुनिया की नुमाइंदगी करता है ना? आप क्या कहती हैं मलहून खातून? उस्मान साहब के नुमाइंदा हैं हम। ये मत सोचें कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी अपनी राय है। ये उस्मान साहब का हुक्म है। उस्मान साहब सिर्फ वही करते हैं जो काइयों के लिए बेहतर है। हम सब इसके गवाह हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? अब जब वो जा चुके हैं तो उनके भाई के लिए मुनासिब है कि वो उनके ओहदे को संभाल लें। अभी के लिए ओहदा खाली रहना ही बेहतर है। गंदोज साहब को इतनी जल्दी क्यों है? वो ये सब कुछ वजीर आलम शाह के लिए कर रहे हैं। कबीले की सलामती की उन्हें कोई फिक्र नहीं। आप अर्तुरुल गाजी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। गुंदूज साहब कभी भी काई कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? राय देने से पहले सोचना चाहिए। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही मुझे कि कोई अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला, तुर्क कमानों का साथ देने वाला, और वो जो मजलूमों का साथ नहीं छोड़ता था, क्यों कोई उसका साथ नहीं देना चाहता ऐसे वक्त में? समझ नहीं आई ये बात मुझे। हाँ, यहाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कोई नहीं समझ सकता। शायद तुम समझ जाओ, लेकिन जो उस्मान साहब के साथ नहीं है वो एक दिन जरूर पछताएंगे। आप सब लोग हमारी बातों को गलत समझ रहे हैं। पहले आपने हमसे हमारी राय मांगी, अब आप ही सवाल कर रहे हैं हमसे। शेख अदबाली आ रहे हैं। यहां कोई आपसे सवाल करने के लिए नहीं आया यलमाज साहब। हमें उस्मान साहब पर यकीन है। हम चाहते हैं कि जिनको शक व शुबा है वो हमसे दूर ही रहें। अगर आपको शुबा है तो हमारे करीब ना आए यलमाज साहब। मेरा मनसब पर बैठना खानदान की खवातीन गवारा नहीं करेंगी, बल्कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वजीर आलम शाह तुर्कमान ताकतवर सरदार को पसंद करते हैं गुंदूज साहब। देखना, इतना ताकतवर बना दूंगा मैं तुम्हें कि कोई भी तुम्हारी मुखालफत का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन आप किस ताकत की बात कर रहे हैं? इन दीवारों को देखो, इन्हें गोल परचम यहां मुनासिब नहीं लग रहा। हम फतह की बात करते हैं और तुर्कों की सलामती की, तो हम इसे काफरों पर कैसे छोड़ दें? इन दीवारों की सजावट जल्द ही काई के शानदार परचम से की जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम यहां इस किले में क्यों आए हैं गुंदूज साहब? मैं भी ये जानना चाहूंगा वजीर आलम शाह, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। गुंदोज साहब, बहुत निडाल दिखाई दे रहे हो निकोला। मैं अब सिर्फ ईनागोल का ही तेकफूर नहीं हूं, बल्कि हरमान काया कले और इस तख्त का भी मालिक हूं जिस पर आप बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप तो जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इंसान को कितना थका देती है। बिल्कुल सही कहा आपने निकोला। सही इंतखाब करके आपने इसे हासिल किया है। मैं यहां हमेशा के लिए इस तख्त पर नहीं बैठूंगा निकोला।
ये आपका ही है। अच्छा, अब मुझे कोशिश के बारे में बताओ, कहां है वो? क्या वो शहंशाह तक पहुंच पाया? कोशिश इस वक्त एक पिंजरे में है जैसे एक गद्दार को होना चाहिए। कुस्तुनतुनिया की तरफ गामजन है। जब वो वहां पहुंचेगा तो शहंशाह उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। मैं तुम सबका बहुत शुक्रगुजार हूं सिपाहियों। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इतनी मोहलत जरूर देगा कि तुम्हारे एहसान का बदला दे सकूं। हमने सिर्फ अपने हुजूर के हुक्म पर अमल किया। अगर वो कहेंगे तो हम ये दोबारा करेंगे। तो चलो अब कोनिया की तरफ चलते हैं। मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम इस रास्ते से गुजर जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से हम उस्मान साहब को कोनिया भेजने से पहले ही बचा लेंगे इंशाल्लाह मेरे हुजूर। और हाँ कोशिश, हमें उस्मान साहब को वहां से निकालने के लिए तुम्हारी मदद की भी सख्त जरूरत पड़ेगी। मैं साथ हूं, लेकिन मुझे इसके लिए हरमन का है कि खुसूसी मुआविन को इत्तला करनी पड़ेगी। अगर वो हमारे साथ शामिल हो गए तो उस्मान साहब को बचाना और भी आसान हो जाएगा। उनसे कहो कि यह अंगूठी अपने निगरां कैरोस को दे दें। वो खुद ही पहचान जाएंगे किसके पीछे मैं हूं। तुम जानते हो कि क्या करना है कुता। हरमान काया जाओ, कोशिश के सिपाहियों को लेकर हमें कोनिया के रास्ते पर मिलो। जो आपका हुक्म जनाब। मोहतात रहना। चलो सिपाहियों, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। शायद आप यही सोच रहे हैं कि हमने आपसे दूर रहने को क्यों कहा। आपने मेरे शेख की बात को गलत समझा यलमाज साहब। आइए। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी बात के ज़ाहिरी और बातिनी मानी को भी समझें। रब्बे करीम आपके दिल को हर तरह के शक व शुबहात से दूर रखे। यलमाज साहब, आपका शुक्रिया। आप जान लें कि उस्मान साहब ने मुकद्दस जंग का ख्वाब देखा। वो डरते हैं कि कुछ किए बगैर शहीद ना हो जाएं। बहादुरी से जंगें लड़ना उन्हें पसंद है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो मुकद्दस जंगें और फतूहात उस्मान साहब के साथ ही मुमकिन है। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सबका दिल और जिस्म बहुत मजबूत है और नीयत भी खालिस है। जो सफर आपने इस सरजमीन की खातिर तय किया है, रब्बे करीम का फजल आपके साथ हो। आमीन। 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 अल्लाह आप खवातीन की मदद करे। मुझे वजीर आलम शाह को बताना चाहिए। उस्मान को घोड़ों से कुचलने के लिए ले जाया जा रहा है।
उस्मान, मैं वादा करता हूँ उस्मान, तुम्हारा खून बहुत जल्द बहाया जाएगा। एरले खान से मिलेगा उस्मान, एरले खान से मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे। गेहातू आता ही होगा, उसके जंगली घोड़ों के नीचे तुम कुचल दिए जाओगे। यहां पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी, तुम्हारा जिस्म यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा। ये घोड़े तुर्कों के साथी हैं, ये तुर्कों के पर हैं। इन घोड़ों से तुर्क हरगिज नहीं डरते, समझे? कर लो जो करना है, यहां तक कि हमारे साथ जंगली घोड़े भी ठीक हो जाते। चलो। गेहातू कुछ ही देर में आता ही होगा, उसके आते ही तुम सबको कुचल दिया जाएगा। ये मंजर देखने वाला होगा। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अंजाम तुम जैसे गद्दारों का वाज़े है। हम एक बार मरते हैं तो हम 1000 बार जिंदा होते हैं, मगर अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। सब्र करो भाई, तुम्हारी सजा इससे भी बदतर होगी। इसे छोड़ दो, पीछे हट जाओ बेगैरत। हिम्मत रखो जय कुत्ता, कुछ नहीं होगा। गेहातू आ रहे हैं जनाब। घोड़े तैयार हैं क्या? गेहातू आ रहा है, अब शुरू करो। जरगुताय, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, उस्मान साहब की खवातीन जमा हो गई हैं। उन्होंने साहिबान को भी बुलाया है किसी अहम मसले पर गुफ्तगू के लिए।
मेरा ख्याल है कि खातून खुद से तो ये नहीं कर सकती गुंदू साहब। आपको क़यादत से रोकने के लिए वो अपने साहिबान को साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। जब तक वो कबीले में हैं, हम जिरगे में उन्हें नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे मुनासिब बात यही है कि उन्हें जिला वतन कर दिया जाए, सलजान खातून समेत। आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं वजीर आलम शाह? जो कुछ भी मैंने किया है वो अपने कबीले में इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए किया। अगर मेरे कबीले में एक शख्स को भी तकलीफ हुई तो सरदारी मुझ पर हराम है। अगर मैं अपनी मां जैसी ताईजान को जिला वतन कर दूं, अपने भाई की खवातीन के साथ ऐसा करके इत्तेहाद कैसे कायम होगा? गुंदू साहब, ऐसा करना ही ठीक है। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है वजीर आलम शाह। जालिम कितना भी ताकतवर हो, हमेशा कायम नहीं रह सकता। अगर मैं अपने कबीले ही की खवातीन को जिला वतन कर दूंगा तो सरदारी की इस नशिस्त पर किस तरह बैठ सकता हूं, बताइए मुझे। जब से मैं यहां आया हूं, एक ही बात क्यों कहता रहता हूं कि आप हकदार हो गुंदू साहब। मैं ये जानता हूं कि आपकी रहमदिली, गुंदू साहब, आपकी ये रहमदिली हमेशा आपके अज़ाइम के खिलाफ जीतती है। आपका मकसद कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि अपने लोगों का दोस्त बनना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको दोस्त बनना है तो छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। सबसे पहले छुटकारा खातून से। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यही समझूंगा कि आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई वजीर आलम शाह। अपना ख्याल रखिएगा। रुक जाओ। शुक्रिया कुतान। शुक्रिया मेरे हुजूर। क्या तुम सब मेरे वफादार रहोगे? कैरोस, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा टेकफुर कोसिस, और मेरे सिपाही भी। हमारी दोस्ती मरते दम तक कायम रहेगी। जानता हूं। ये लीजिए। उस्मान साहब को बचाने के लिए तुर्गुत साहब और उनके सिपाहियों की मदद करनी है हमें। मेरे सिपाही कोनिया के रास्ते पर घात लगाए हुए हैं। पता चल जाएगा कि उस्मान साहब कहां हैं। जैसे आपका हुक्म टेकफुर कोसिस। हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, और हर हाल में उस्मान साहब को बचा कर रहेंगे। हमें उन्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। चलो चलें। चलो चलते हैं। तैयार हो जाओ सिपाहियों। जल्दी करो, चलो। इस हथियार के लिए फौलाद हदब से आया था। ये इस सरजमीन की सबसे तेज तरीन तलवारें हैं। मेरे इल्म में लाए बगैर ये सब क्या हो रहा है?
कौन है ये लोग जो यहाँ जमा है दाऊद उस्ताद? उस्मान साहब के नए सिपाही हैं गंदूज साहब। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं दाऊद उस्ताद? झूठ मत बोलिए मुझसे। कौन है ये सिपाही? मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ गंदूज साहब। जैसा कि मैंने कहा कि ये सब के सब उस्मान साहब के नए सिपाही हैं। मेरी इजाजत के बगैर ये लोग कबीले में कैसे दाखिल हुए? आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन है ये सिपाही और कहां से आए हैं? ये सब केजल कबीले से आए हैं। उमर साहब के कबीले से। और ये सब के सब सिपाही उस्मान साहब का साथ देंगे, नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे। नामुमकिन और मुमकिन का फैसला करना मेरा काम है मलून खातून, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। आप मुझसे खेमे में मिले, आप भी आए दाऊद उस्ताद। सिपाहियों, टूट पड़ो। हे माशाल्लाह। कुचल डालो। उस्मान साहब, कोशिश। हे माशाल्लाह। मुझे तो आपको बचाने आना ही था उस्मान साहब, और मैं आ गया। उस्मान साहब, कोशिश। मैं आ गया भाइयों। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है। चलो, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ। अब ये सिर्फ इंतकाम नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। तुम मंगोलों से लड़ रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं उस्मान साहब, मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है। तुर्गुत एक बेहतरीन जंगजू है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हम अपना इंतकाम लेंगे, लेकिन हमें अभी पीछे हटना होगा। सिपाहियों, पीछे हट जाओ। आ जाओ, चलो। केरोस, हट जाओ पीछे। पीछे हटो सिपाहियों। मलहून खातून,
वो सिपाही यहां पर नहीं रह सकते, उन्हें अपनी जगह वापस जाना होगा। वो सिपाही यहीं रहेंगे गुंदूस साहब, यहीं रहेंगे ताकि आप सरदारी के इस ख्वाब से बेदार हो जाएं। उस्मान के वापस आने तक वो सिपाही यहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार का हुक्म है, हमें मानना होगा इस हुक्म को। उस वजीर ने वाज़े तौर पे तुम्हारे जहन में जहर भर दिया है, लेकिन हमारे पास उसका इलाज है। तुम कुछ भी कर लो, तुम जिरगा जमा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप लोग मुझे जिरगा नहीं करने देंगे? ठीक है, ऐसा ही ठीक है। फिर अपनी तैयारी शुरू करें। आप लोगों को कबीले से जाना होगा। क्या? जिला वतन होंगे आप लोग। काई कबीले को अब सरदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। जिरगा हर सूरत होगा और सरदारी के लिए सबसे मुनासिब मैं हूं। मैं कुंदूज अर्तुरुल गाजी का बेटा, जिरगे में मुंतखब होने वाला काई कबीले का सरदार। उस्मान कहाँ है? उस्मान कहाँ है? उस्मान, मैं अपने हाथों से तुम्हारा दिल निकाल कर चबा जाऊंगा।